नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, अल्कोहल टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने इससे पहले की प्रीवियस वीडियोज़ में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का अध्ययन किया था। मैंने एक कंप्लीट नॉलेज, एक कंप्लीट पीडीएफ आप सभी बच्चों को प्रोवाइड कराई थी और आज हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत ही इस अल्कोहल यूनिट का एक और बेहतरीन टॉपिक एथिल अल्कोहल के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं इस टॉपिक में एथिल अल्कोहल क्वेश्चन को कवर करूँगा। एथिल अल्कोहल के क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, मैं उन सब का अब इस पॉइंट्स के अंतर्गत, इस लेक्चर के अंतर्गत उसकी स्टडी आप सभी को कराऊंगा। कुछ शेष रह जाता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, आज से अपना नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल के बारे में अभी तक गत वर्षों में जितना भी जो कुछ भी पूछा गया है, मैं वो सारा टॉपिक्स, सारे क्वेश्चंस अपने लेक्चर में कवर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एथिल अल्कोहल को। प्रारंभ में ही मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे जानते हैं। एग्ज़ाम देने जो बच्चे जाते हैं उन सबको बच्चों पेपर आता है, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे टॉप करते हैं, कुछ पास होते हैं और कुछ बच्चों फेल हो जाते हैं। जानते हैं रीज़न क्या है? क्योंकि आप जितना अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर रिप्रेजेंट करेंगे, जितने अच्छे से सजा करके मटेरियल को प्रोवाइड कराएंगे, जितना अच्छे करके आप अपने क्वेश्चन को टू द पॉइंट नोट करेंगे, जो पूछा गया है आपको उसी को बताना है। इसके अलावा कोई भी पॉइंट्स आपको अपने पास से नोट नहीं करना है। जितना अच्छा आपका आंसर होगा, जितना अच्छा आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, उतने अच्छे आपके बच्चों मार्क्स आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एथिल अल्कोहल। सभी लोग जानते हैं, मैं अधिकांश बातें आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में ही बता चुका था कि बच्चों इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, किस फार्मूले की मैं बात कर रहा हूँ? मैं मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात कर रहा हूँ। सभी को ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब बच्चों अणुसूत्र। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? अणुसूत्र। सभी बच्चों को पता होगा। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा स्टूडेंट्स होगा जिसको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पता होगा। इसके अलावा बच्चों मैं इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले की भी बात करूँगा और आप सभी से उम्मीद करूँगा कि आप सभी को बच्चों स्ट्रक्चरल फार्मूला भी पता होगा। मैं यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो स्ट्रक्चरल फार्मूले का बताता हूँ। स्ट्रक्चरल फार्मूले का बच्चों मतलब है संरचना सूत्र। किस प्रकार के सूत्र की बच्चों में बात कर रहा हूँ? मैं संरचना सूत्र की बात कर रहा हूँ। चलिए अब मैं बात करता हूँ अणुसूत्र किस तरीके से लिखेंगे और संरचना सूत्र किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसका जो अणुसूत्र है बच्चों वह C2H5OH है और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आप सभी लोग बना सकते हैं। 2 कार्बन हैं। कार्बन से देखिएगा, पहले मैं 1 2 3 मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ दिया, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। अब आगे देखिएगा बच्चों, मैं 1 H ऊपर के लिए जोड़ता हूँ, 1 H नीचे की ओर जोड़ता हूँ। कितने H हो गए बच्चों? 5 हो गए। और कार्बन की एक ओर बच्चों मैं OH को लगा देता हूँ। इस तरह से बच्चों एथिल अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको पता लग गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला हमको पता लग गया। अब हम लोग जो मेन पॉइंट है प्रिपरेशन मेथड, अर्थात निर्माण की प्रक्रियाओं पर हम चर्चा करेंगे। कुछ निर्माण की प्रक्रियाएं, कुछ रासायनिक गुण आप लोगों को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के टॉपिक से निकाल लेने हैं, क्योंकि इसके कुछ पॉइंट्स का मैं जिक्र मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से मैं कर चुका हूँ।
इसीलिए मैं यहाँ पर लिमिटेड पॉइंट सी शो करूँगा। कितने पॉइंट्स मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में कवर हो चुके हैं मैं उनको यहाँ पर छोड़ दूँगा। चलिए मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन का जिक्र करता हूँ। निर्माण की प्रक्रिया हम लोग अब अध्ययन करेंगे और निर्माण की प्रक्रिया में बच्चों जो सबसे पहला मेथड मैं आपके सामने रख रहा हूँ बच्चों वह एथिलीन से निर्माण है। हम लोग एथिलीन से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे चलिए उस पर हम लोग जिक्र करते हैं। एथिलीन का फार्मूला सभी बच्चों को पता है कि एथिलीन का फार्मूला क्या होता है। जिसको नहीं पता है आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं और बच्चों रिएक्शंस को अपने आप बना करके देखा करें। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये फार्मूला किसका है? यह फार्मूला बच्चों एथिलीन का है। बहुत ध्यान देना है, एक एक पॉइंट को आपको समझना है। ये एथिलीन का मैंने फार्मूला ले लिया और एथिलीन की रिएक्शन बच्चों हम लोग कराने जा रहे हैं H2SO4 के साथ। यह H2SO4 आपको सांद्र रूप में लेना है। हम लोग जब एथिलीन की रिएक्शन सांद्र H2SO4 से कराएंगे कुछ कंडीशन ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको उच्च दाब यूज करना पड़ेगा और 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको यूज करना पड़ेगा। जब आप एथिलीन को उच्च दाब और 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसकी रिएक्शन आप जब H2SO4 से कराएंगे बच्चों देखिएगा क्या होता है। यह जो आप H2SO4 देख रहे हैं बच्चों मैं बता चुका हूँ कि यह जो H2SO4 है इसके अंदर बच्चों SO3H समूह उपस्थित रहता है। अगर मैं इसका SO3H समूह निकाल करके दिखा दूं तब बच्चों इधर अपने पास केवल OH बचता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अगर बच्चों इस H को मैं यहाँ पर लगा दूं तो यह जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। फिर यहाँ पर CH2 के स्थान पर बच्चों CH3 हो जाएगा। ये बॉन्ड टूट जाएगा, किस में बदल जाएगा? सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा और आगे बच्चों CH2 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबके। आगे देखिएगा बच्चों इतना हिस्सा बचता है मैं उसको आगे नोट कर देता हूँ OSO3H। जानते हैं इसका नाम क्या है? CH3CH2 को क्या बोलते हैं? इसको बच्चों एथिल बोलते हैं। हाइड्रोजन लगा हुआ है इसका मतलब आगे अपने को हाइड्रोजन लिखना है तो यह एथिल हाइड्रोजन हो गया। आगे देखिए S के साथ में 3 और 1 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। जब सल्फ़र के साथ में बच्चों जब 4 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं तो उसको हम लोग सल्फेट बोलते हैं। तो आप देखिएगा एथिलीन ने पहले H2SO4 के संग अभिक्रिया करी, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण किया। आई होप आप यहाँ तक सारी बातें समझ गए होंगे। अब देखिएगा बच्चों आगे क्या होता है, क्योंकि अपने लोगों को बनाना क्या है? अपने लोगों को बच्चों एथिल अल्कोहल बनाना है। या जो आप एथिल हाइड्रोजन सल्फेट देख रहे हैं मैं इसके फार्मूले को नोट किए देता हूँ। CH3 CH2 O SO3H। ये बॉन्ड मैंने लगाया है, आप नहीं भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं वहाँ पर सिंगल बॉन्ड। ध्यान रखना बच्चों सब लोग। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो अपने को प्राप्त हुआ है अब हम लोग इसको बच्चों जल में घोल देते हैं। देखिए बच्चों मैंने जल के फार्मूले को कुछ अलग तरीके से लिख दिया इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना। अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा बच्चों, यह जो आप हिस्सा देख रहे हैं यह आपस में जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा बच्चों? H2SO4 बना लेगा। अब हमारे पास क्या बचता है देखिएगा, CH3 उसके बाद में CH2 और उसके बाद में बच्चों क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। और यह किसका सूत्र है? यह सूत्र है बच्चों एथिल अल्कोहल का। आई होप अब आप लोग एथिलीन से एथिल अल्कोहल बना लेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बच्चों एथिलीन से
केवल इसी मेथड के द्वारा एथिल अल्कोहल नहीं बनाया जाता है, इसके अतिरिक्त भी बच्चों एक और मेथड है जिसमें हम लोग एथिलीन से एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। तो वो दूसरा मेथड कौन सा है, चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड बच्चों क्या है, एथिलीन का ही हम लोग जिक्र करेंगे। एथिलीन से हम लोग किस प्रकार किसी अन्य मेथड की सहायता से एथिल अल्कोहल बना सकते हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। बच्चों एथिलीन का सूत्र मैं एक बार फिर नोट करता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमारे पास में एथिलीन हो गया और इस एथिलीन की रिएक्शन आपको करानी किसके साथ में, भाप के साथ करानी। भाप का मतलब जल। आपको जल भाप के रूप में लेना है, वाष्प के रूप में लेना है। जब आप लोग फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में H3PO4, क्या है बच्चों, ये फास्फोरिक अम्ल है। तो जब आप फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिलीन की रिएक्शन वाष्प के साथ कराते हैं, क्या होता है, आइए देखते हैं। जब आप लोग वाष्प के साथ कराएंगे तो यह हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा और जब डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा तो बॉन्ड बच्चों टूट जाएगा। क्लियर हो गई। और बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। आगे देखिए क्या है, CH2 है। ये हिस्सा क्या कहलाता है, यह हिस्सा एथिल कहलाता है बच्चों। आगे क्या है, OH। तो जब हम लोग OH जोड़ेंगे तो यह OH वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा। तो बच्चों हम लोग सीधे एथिलीन की रिएक्शन फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर भाप से कराते हैं बच्चों, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। आई होप आप एथिलीन के दोनों मेथड्स से एथिल अल्कोहल का निर्माण अब कर सकते हैं, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा रखूँगा। चलिए एथिलीन के अतिरिक्त और कौन से मेथड हो सकते हैं जिनसे हम लोग एथिल अल्कोहल बना लेंगे, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई अन्य मेथड। अगला जो मेथड हम लोग पढ़ेंगे वो मेथड है बच्चों एसिटिलीन से निर्माण। यह मेथड आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है 2021 के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यह रिएक्शन मैंने अनसॉल्व्ड में देखी है, कई बार बच्चों पूछी गई है कि एसिटिलीन के द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण आप किस प्रकार करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। चलिए समझते हैं इस रिएक्शन को क्या होता है। बच्चों मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक को आपको लेना पड़ेगा। मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4। मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसिटिलीन, फार्मूला आप सब जानते ही होंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH अर्थात C2H2। जब एसिटिलीन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ में, ध्यान दीजिए, मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपको करना क्या है, आपको एसिटिलीन को H2SO4 के तनु विलयन में डिजॉल्व कर देना है। बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा। एसिटिलीन को तनु H2SO4 विलयन में आपको डिजॉल्व कर देना है, किसकी उपस्थिति में, HgSO4 की उपस्थिति में। ऐसा करने पर होता क्या है, यह एसिटिलीन इसके अंदर जो जल उपस्थित है उस जल के साथ में रिएक्शन कर लेता है। बच्चों बहुत ध्यान से पॉइंट को सुनना। मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में एसिटिलीन को बच्चों तनु H2SO4 में हम लोग घोल देते हैं। ऐसा करने से यह एसिटिलीन इस तनु H2SO4 के जल से अभिक्रिया कर लेता है। यह हाइड्रोजन इस ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक करेगा, तभी देखिएगा बच्चों यह CH
इसको जोड़ करके CH2 बना लेगा। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में टूट जाएगा। आगे देखिए क्या है, CH है और इस CH के साथ में क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। बच्चों यह एक माध्यमिक यौगिक है। कैसा यौगिक है बच्चों, माध्यमिक यौगिक है। और यह माध्यमिक यौगिक आगे चल कर के किस में बदलता है आप देखिएगा। यह माध्यमिक यौगिक कुछ समय के पश्चात देखिएगा बच्चों, यह हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड पर अटैक करता है, तभी बच्चों क्या होता है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा और CH2 के स्थान पर CH3 हो जाएगा। शेष क्या बचता है, C बचता है। इसको उल्टा कर देंगे तो H, फिर आगे O। यह फार्मूला जानते हैं किसका है, यह फार्मूला है एसीटेल्डिहाइड का। किसका बच्चों फार्मूला है, यह फार्मूला है एसीटेल्डिहाइड का। आपसे यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और कई बार पूछा जाएगा कि एसिटिलीन से आप एसीटेल्डिहाइड का निर्माण किस प्रकार करेंगे। तो आपके सामने बच्चों मैंने अभी एसिटिलीन से एसीटेल्डिहाइड बनाया है और अब बच्चों मैं इसके आगे की रिएक्शन आपको करके दिखाता हूँ। मैं एथिल अल्कोहल बना लेता हूँ। अब यह जो एसीटेल्डिहाइड आपको मिला है, इस एसीटेल्डिहाइड का क्या करना है बच्चों सुनिएगा। इस एसीटेल्डिहाइड को मैं यहाँ पर पहले इसका नाम लिख दूँ ताकि बच्चों को नाम जानने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इस एसीटेल्डिहाइड का बच्चों हम लोग हाइड्रोजनीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे, हाइड्रोजनीकरण कराएंगे। इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे। वो भी बच्चों आपको ध्यान में रखना है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। टेम्परेचर बच्चों 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा आप स्वयं देखिएगा, CH3 सेम ऐसे ही रहेगा। इस कार्बन के साथ में ये दोनों H जुड़ जाएंगे, CH3 CH2, ये क्या कहलाएगा, यह एथिल कहलाएगा। आगे HO को पलट करके लिख देंगे तो यह OH हो जाएगा। मतलब किसका निर्माण हुआ, एथिल अल्कोहल का निर्माण हुआ। आई होप आपको यह रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल का निर्माण आप किस प्रकार करेंगे। एसिटिलीन से जब एथिल अल्कोहल बनाते हैं तो दो चीज़ें बनती हैं। पहले बच्चों एसिटेल्डिहाइड आप ध्यान रखिएगा, उसके पश्चात बच्चों एथिल अल्कोहल। तो यह रिएक्शन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग किसी अन्य मेथड पर चर्चा करते हैं। नंबर 3, अब इस जिस मेथड का हम लोग जिक्र करने वाले हैं बच्चों, बाय फर्मेंटेशन मेथड, किण्वन मेथड है। किण्वन का अर्थ सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप किसी पात्र में दूध को लें और दूध को लेकर के उसमें अगर आप लोग नींबू का रस निचोड़ करके डाल दें तो आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि दूध का जो जल है वो अलग हो जाएगा और दूध का जो प्योर पार्ट है, शुद्ध पार्ट है बच्चों, वह अलग हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। एक और एग्जाम्पल देख करके अपनी बात को समझाता हूँ। गन्ने के रस को हम आपने देखा होगा, हम लोग छिरका बना लेते हैं गन्ने के रस से। तो गन्ने के रस को अगर आप कुछ समय तक ऐसे ही रख दें किसी बोतल में भर करके तो वो छिरका बन जाता है। यह प्रक्रिया भी किण्वन है। अब आप लोग समझ चुके होंगे किण्वन क्या है। बच्चों मैं यहाँ पर किण्वन विधि के द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण करने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है, आप शर्करा को ले लीजिए। शर्करा का सूत्र कितने बच्चों को पता है, नहीं पता है देखिए मैं नोट करता हूँ। C12, H कितना होगा जिसको पता है बताएं, C22O11। तो C12 H22O11 यह फार्मूला है शर्करा का। और साथ ही साथ शर्करा कौन सी है तो मैं यहाँ पर उसको नोट किए देता हूँ।
सुक्रोस। C12H22O11 यह शर्करा है और इस शर्करा का आप लोग करेंगे क्या, पहले विलयन बना लें। क्या बना लें बच्चों, विलयन बना लें। और जब शर्करा का आप विलयन बना लेंगे और बनाने के बाद आपको उसमें एक एंजाइम बच्चों डाल देनी है। और वो एंजाइम कौन सी है, मैं यहाँ पर नाम लिखे देता हूँ, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम आपको यहाँ पर यूज करना है। जब आप लोग शर्करा के जली विलयन में इन्वर्टेज मिला देंगे, इन्वर्टेज क्या है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ बच्चों। एंजाइम अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि बोर्ड परीक्षा में बच्चों यह पूछा जाता है कि शर्करा से जब आप ग्लूकोज प्राप्त करते हैं तो आप किस एंजाइम का उपयोग करते हैं। देखिए, शर्करा के जली विलयन में हम लोगों ने इन्वर्टेज एंजाइम को मिला दिया है। अब क्या होगा, यह शर्करा दो सेम फार्मूलेज में टूट जाएगी। C6H12O6, एक और फार्मूला C6H12O6, जिनमें से एक ग्लूकोज है और एक बच्चों फ्रक्टोस है। तो सेम फार्मूले वाले दो निम्न श्रेणी की शर्कराओं में टूट जाता है यह सुक्रोस। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या करना है, इस ग्लूकोज को लेना है C6H12O6, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, आपको ग्लूकोज यूज करना है। और फिर इस ग्लूकोज को बच्चों एक अन्य एंजाइम, ध्यान देना मेरी बात पे, सुक्रोज से ग्लूकोज प्राप्त करने में किस एंजाइम का उपयोग करते हैं, इन्वर्टेज। और ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल, मैं यहाँ पर चलिए कंपाउंड का नाम भी लिखे देता हूँ। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है बच्चों, जाइमेज। किस एंजाइम का उपयोग करेंगे, जाइमेज। क्या बनता है, एथिल अल्कोहल, फार्मूला C2H5OH। कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 6 हैं, मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ। 2 दूनी 4 हो गए। कितने कार्बन बचे, अभी 2 बचे हैं। H कितने हैं, 12, 5 1 6, 6 दूनी 12, क्लियर हो गए। O कितने हैं, 6, कितने यूज किए हमने, 2, तो 6 में से 2 गए, कितने बचे, 4, अर्थात CO2 गैस प्राप्त होगी। तो देखिए बच्चों, किण्वन मेथड के द्वारा हम लोगों ने शर्करा अर्थात सुक्रोज से एथिल अल्कोहल का निर्माण कर लिया है। बच्चों यह मेथड आपको कैसा लगा अपनी कॉपी पर नोट कर लेना, और साथ ही साथ बच्चों मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि यह मेथड आपको समझ में आ गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। अगला जो मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसमें हम लोग निर्माण करेंगे एथिल अल्कोहल का, किससे, स्टार्च से। चलिए हम लोग स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्च का जो सूत्र है वह C6H10O5 है। बहुत ध्यान से बच्चों पॉइंट को सुनना, C6H10O5। और यह स्टार्च एक बहुलक है, बहुत सी यूनिट, बहुलक का मतलब होता है जहाँ छोटी छोटी बहुत सी यूनिट आपस में जुड़ी रहती हैं। तो यह C6H10O5 एक यूनिट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर N लगा दूँगा। N का मतलब बहुत सी यूनिट, और यहाँ पर बच्चों मैं 2 लगा देता हूँ। बहुत ध्यान से पॉइंट को समझना। अब इस स्टार्च जो मैंने लिखा है उसको बच्चों में जल में डिजॉल्व किए देता हूँ, जल में बच्चों में घोल देता हूँ। अब जब यह स्टार्च एक बहुलक है, बहुत सी संख्या है, तो जल की मात्रा भी बहुत होगी। तो मैं यहाँ पर भी क्या लगा देता हूँ, N लगा देता हूँ। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। कुछ एंजाइम्स का यूज करना, उसको आपको ध्यान रखना, मैं आगे बता भी दूँगा। जब स्टार्च को आप जल में घोलेंगे बच्चों,
तो आपको क्या प्राप्त होगा देखिएगा। कार्बन कितने 6 हैं, 6 दूनी 12 है, यानी कार्बन कितने हो गए 12 हो गए। H कितने हैं आप देखिएगा 10 दूनी 20, 20 और 2 22, यानी H हो गए आपके 22। O देखिएगा 5 दूनी 10, 10 1 11। O कितने हो गए बच्चों, O हो गए आपके 11। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन यन लगा है तो इसका मतलब अपने को यहाँ पर भी यन लगाना पड़ेगा। ये क्या चीज़ प्राप्त हुई बच्चों, या शर्करा अपने को प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई, शर्करा अपने को प्राप्त हो गई। और बच्चों स्टार्च से यह जो शर्करा प्राप्त हुई है, यह कौन सी शर्करा है, मैं यहाँ पर नाम लिखे देता हूँ, यह माल्टोस शर्करा है। कौन सी शर्करा है, यह माल्टोस शर्करा है। और यह कब प्राप्त होगी, जब बच्चों हम लोग यहाँ पर एक एंजाइम यूज करेंगे डाइस्टेज। अगर स्टार्च से माल्टोज प्राप्त करना है तब बच्चों आपको डाइस्टेज एंजाइम यूज करना पड़ेगा, आप बहुत ध्यान रखना। तो स्टार्च से हम लोग जब एथिल अल्कोहल बनाएंगे तो कई प्रक्रियाओं से गुजरेंगे, जिनमें से एक प्रक्रिया अपनी यह रही स्टार्च से माल्टोज का निर्माण। क्लियर हो गई बात। अब इस माल्टोज को हम लोग नोट कर लेते हैं, C12 H22 O11। क्या है बच्चों यह माल्टोज। अब इसको आप लोग जल में घोल दीजिए। जब आप इसे जल में घोल देंगे बच्चों आपको C6H12O6 बच्चों क्या मिलेगा, आपको ग्लूकोज मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। ध्यान है जब हमारे पास सुक्रोज था तो हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलते थे, लेकिन माल्टोज में आपको केवल और केवल ग्लूकोज मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए माल्टोज से ग्लूकोज प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का यूज करते हैं, तो बच्चों एंजाइम का नाम ध्यान रखना, एंजाइम है माल्टेज। कौन सा एंजाइम है, माल्टेज एंजाइम है। ध्यान रखेंगे, आप चाहे तो सा लगा सकते हैं, चाहे तो जा लगा सकते हैं, माल्टेस लिखें या माल्टेज लिखें। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों के। अब हम लोग ग्लूकोज को यूज करते हैं, C6H12O6। सारे पॉइंट्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। अब इस ग्लूकोज को बच्चों हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किस में, एथिल अल्कोहल में। अभी मैंने रिएक्शन आपको बताई थी C2H5OH, सेम रिएक्शन आपको बताई थी, आपको ध्यान होगा, जिसमें CO2 बना था और अपना यह एथिल अल्कोहल बना था। क्या बना था बच्चों, एथिल अल्कोहल बना था। पुरानी बातों को भी ध्यान में रखना, अदरवाइज बच्चों कोई फ़ायदा नहीं होगा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हमने किस एंजाइम का यूज किया था, शायद कुछ बच्चे भूल भी गए होंगे। हम लोगों ने जाइमेज का यूज किया था। किसका यूज किया था, जाइमेज का यूज किया था। तो देखिए बच्चों, स्टार्च से जब हम लोग एथिल अल्कोहल बनाएंगे तो इतना प्रक्रम आपको यूज करना पड़ेगा। पहले स्टार्च को बदलना पड़ेगा माल्टोज में, फिर माल्टोज को बच्चों बदलना पड़ेगा ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज को बदलना पड़ेगा एथिल अल्कोहल में। यह रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बच्चों यहाँ पर एंजाइम यूज किए गए हैं। आपसे रिएक्शन पूछ सकता है कि माल्टोज से ग्लूकोज प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का यूज करेंगे। आपसे पूछ सकता है ग्लूकोज को, ध्यान सुनिएगा, ग्लूकोज को स्टार्च से आप किस प्रकार प्राप्त करेंगे। ग्लूकोज को स्टार्च से आप किस प्रकार प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। आपसे पूछ सकता है एथिल अल्कोहल को ग्लूकोज से किस प्रकार प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। या आपसे पूछ सकता है एथिल अल्कोहल को स्टार्च से किस प्रकार प्राप्त करेंगे, जो अपना एक क्वेश्चन भी है।
तो इसीलिए बच्चों मैं आपसे कहता हूँ एक एक पॉइंट को समझिएगा, एक एक पॉइंट का अध्ययन करिएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। एक एक करके मैं आपके रिएक्शंस को आपके सामने रखूँगा, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपकी तैयारी कराऊँगा। बस मेहनत करने की ज़रूरत बच्चों आपको है। मैं इसी के साथ अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग इसके आगे के पॉइंट्स का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।